नमस्कार दोस्तों। आपने कभी इमेजिन किया है कि आप सुबह उठें और आपको पता लगे कि दो अनइलेक्टेड जजेस उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से लिख दिया है। उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर्स को खत्म कर दिया, गवर्नर्स की पावर्स को खत्म कर दिया, पार्लियामेंट को भी ओवरराइड कर दिया है। और ये सब कुछ किया विदाउट गेटिंग अ सिंगल वोट फ्रॉम पीपल ऑफ द कंट्री। आपको लगेगा कि ये पॉलिटिकल कू की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये फिक्शन भी नहीं है। और यही शॉकिंग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की आज। और इसने सारे नेशनलिस्ट इंडियंस को आत्मा की जो है ना, उनकी आत्मा नेशनलिस्ट भारतीयों की, उसको झंझोर दिया है। और हमने बचपन से एक बात सुनी थी, पढ़ी थी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले तीन अक्षर हैं वो है वी द पीपल। उसे आज डिलीट करके बोल दिया है वी द जजेस आर दी ओनली पीपल ऑफ दिस कंट्री। आप तो गए भाड़ में। यानी कि डिक्टेटरशिप आज भारत में शुरू हो गया है। पावर्स गवर्नर की, प्रेसिडेंट की सारी खत्म कर दी गई हैं। उन्होंने और किया किसने है? दो जजेस ने, जो इलेक्ट होकर नहीं, सिलेक्ट होकर आए हैं। क्योंकि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में सारे ठग मिलकर डिसाइड करते हैं अगला चोर कौन होगा। अब ये हो गया है कि इस कंट्री को लीडर्स या पार्लियामेंट नहीं चलाएगा, रन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दो लीडर्स, जो पैसों की छंछनाट के सामने किसी के सामने भी नाचते हैं, हमने देखा है। और ये आज मजाक उड़ा रहे हैं हमारा कि अब ना संविधान चलेगा, जिसकी दुहाई देते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे, दूसरों की अकाउंटेबिलिटी के अंदर बोलते हैं आपको काम करना पड़ेगा एज वी से। आपकी पावर गई भाड़ में। ये रूल्स इनके ऊपर लागू नहीं होते, बाकी सबके ऊपर होते हैं। दोस्तों, ये इस लेवल तक पहुंच गया है हमारा कंट्री। अब क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज डिक्लेयर कर दिया कि दे आर मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या जैसे सुप्रीम लीडर होता है ईरान का खमेनी, क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस खमेनी से लेनी पड़ेंगी? और बहुत मुद्दे हैं इसके साथ डिस्कस करने वाले कि अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और हुआ क्या है। मंजर जी से बात करते हैं कि क्या, मेरा सिंपल क्वेश्चन इनसे होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आप को सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया, डिक्टेटर ऑफ दिस कंट्री? एंड क्या ये देश अब राम धुन से चलेगा जिसके ऊपर चलता जा रहा है, या पुरुषोत्तम राम बन के बैठे रहेंगे और इनको मनमर्जी करने दिया जाएगा? क्योंकि मंजरी जी, मुद्दा है मोदी जी का, पूछना तो आपसे बनता है। इसलिए पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। क्या ये अब राम, पुरुषोत्तम राम, इसी टैग से हम सुनते रहेंगे और उनको बोलेंगे कोई बात नहीं सर, आपने हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स खत्म कर दी हैं, कल को मेरी भी खत्म कर देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? जजेस हमारे यहाँ के काफी सारे इस तरीके के हैं जो अनरूली कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो संविधान ने लॉ पास किया है उसके ज्यूरिडिक्शन में रहते हुए इनको काम करना है। एक्चुअली जितनी सारी जुडिशरी है और उसके एलिमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। दे आर नॉट ओवर एंड अबव। राष्ट्रपति के अधिकार से इनका अधिकार ऊपर नहीं है, बहुत कम है। इनको राष्ट्रपति के अंडर में काम करना है। एक ही समय बस इनको जब ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, केवल तभी वो कुछ क्षणों के लिए ये राष्ट्रपति के एक अधिकार के समान होते हैं। बाकी राष्ट्रपति सर्वोच्च है और वो जो चाहे फैसला ले सकते हैं। केवल अकेले वो एक ऐसे व्यक्ति है, जैसे इस समय श्रीमती मुर्मू है, लेकिन उनको उसके अलावा उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हम मानते हैं। अब आते हैं इस जो आज का फैसला है कि उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकारों को, विवेकाधिकार को जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया है। सर, उसके ऊपर कमेंट करने का, उसको चैलेंज करने का, उसको रिव्यू करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। तो अगर आप कहें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो अभी इन दोनों जजेस ने किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, राष्ट्रपति इसे एक सिग्नेचर से स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं क्योंकि वो महामहिम है। ये शब्द जजेस के लिए नहीं यूज किया सके, उनका महिमा असीमित है और वो जो है उनको रिव्यू नहीं किया जा सकता। पर इस जजेस के इस जजमेंट को पूरा रिव्यू किया जा सकता है और करना चाहिए, और इनको इस क्राइम के लिए पनिश भी करना चाहिए। मैं इस एक स्टेप आगे जाकर के कहूंगी। देखिए,
बहुत दिनों से इनकी आदतें बिगड़ी हुई थी। संसद से कोई भी कानून पारित होगा, ये उसको रिव्यू करने बैठ जाएँगे। जैसे अभी वक्फ बिल के ऊपर अभी अगर मिलॉर्ड उसके ऊपर मोहर नहीं लगाएँगे, तो वो बिल एक्ट नहीं पड़ेगा। अरे जब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर दे कर दिए और अपनी मुहर लगा दी, अब आप हाँ कहें या ना कहें, जुडिशरी इज़ नल एंड वॉइड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इन लोगों ने अपने अधिकार असीमित कर रखे हैं कि कोई भी लॉ होगा उसको लेकर के आप कोर्ट में जाइए, वहां बहस होगी। अरे भाई, आपको बहस का शौक था तो संसद में क्यों नहीं की? और संसद में अगर आप बहस नहीं कर सकते तो फिर अब आप चुप रहिए, अगर वो एक एक्ट बन चुका है तो बहुत समय से ये एनजेएसी बना रखा है, बहुत समय से इनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से आज जो इन्होंने हरकत की, इन्होंने गवर्नमेंट को एक ये कहना चाहिए कि वैलिड पॉइंट पकड़ा दिया है कि अब अगर तुमने मुझ पे कार्यवाही नहीं की और मेरे अधिकारों को कम नहीं किया तो आप गलत हो जाएंगे। और तो ये हाँ, मंत्री जी मुझे जी बताइए, तो हमारे मोदी जी कब करेंगे वो बात की बात है, लेकिन आप देखिए मुद्दा क्या था। मुद्दा ये है कि कुछ एंटी नेशनल बिल्स गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के हाथ में आए, जो गवर्नमेंट चाहती है कि इन सबको पास किया जाए। गवर्नर ने बोला कि भाई मैं इसको साइन नहीं कर सकता हूं, ये एंटी नेशनल बिल्स है, इससे पूरी की पूरी कंट्री का जो ढांचा है वो हिल सकता है। साइन नहीं किए, यानी कि जो तमिलनाडु की असेंबली है वो कुछ चीजें ऐसी पास करवाना चाहते हैं जो देश के हित में नहीं है। गवर्नर ने साइन नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया और उन्होंने क्या बोला है, गवर्नर को विद इन 30 या 90 डेज साइन करने पड़ेंगे, आपको अच्छा लगे या ना लगे। और अगर मुर्मू जी उसको बाद में आके रुकवाने की कोशिश करती हैं तो भी हम उसे नल एंड वॉइड करेंगे, यानी कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज जीरो। गवर्नर हैज टू वर्क अंडर द स्टेट असेंबली। असेंबली का बाप होता है गवर्नर, आज उसको बोल दिया तुम अंडर काम करो, यानी कि कल को तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्मी में बोलेंगे कि जनरल जो है वो नीचे जो सिपाही है उसके नीचे काम करे, सिपाही को जनरल की बात सुनने की जरूरत नहीं है। जो जनरल है हमारे, जो चीफ जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, इनकी वैल्यू जीरो हो गई। कल को तो ये इस लेवल पे भी पहुंच जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, ये दो बिके हुए जजेस, क्या इससे से अब कंट्री चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। एक सिग्नेचर करने की जरूरत है, महामहिम राष्ट्रपति को, यही पार हो जाएंगे। देखिए, वीआरएस तो इनके यहाँ भी लाना पड़ेगा और पूरी जुडिशियल सिस्टम में आप एक देखिए बहस का माहौल है। बहुत सारे लोग एनजेएसी के फेवर में हैं क्योंकि ऐसे जजेस जो अपने दिए गए जजमेंट की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बकवास चीज कोई भी कुछ भी नहीं हो सकती। तो इस चीज को आप देखिए जो तमिलनाडु में हुआ है, जो गवर्नर ने किया है वो तो बहुत खूबसूरत बात है क्योंकि ये उनके विवेक के ऊपर है। जब भी गवर्नर सभा में बोलता है या राष्ट्रपति उसमें संसद में बोलती हैं तो कहती है मेरी सरकार। तो जब वो कहती है मेरी सरकार, मतलब महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी के अंडर में पीएम मोदी काम कर रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग वहां पर कर रहे हैं। अगर ये दोनों सोचते हैं कि इससे ऊपर आ गए हैं, जी नहीं, आप उस समय को भूल रहे हैं जब राष्ट्रपति की मर्जी से सुप्रीम कोर्ट का जज बाकी जजेस की नियुक्ति करता है। अब कांग्रेस के काल में क्या हुआ है कि बहुत सारे जो नियम थे उनको जो है चैलेंज कर दिया गया है और राष्ट्रपति, चूंकि इन लोगों को प्रधानमंत्री बनने का शौक था और सर्वे सर्वा बनने का शौक था, तो इनके काल में राष्ट्रपति की बहुत सारी ताकतों को छीन लिया गया या उसको डाइल्यूट कर दिया गया। लेकिन अब वो समय नहीं है और मेरे ख्याल से इस ये चीज नोटिस नहीं जाएगी, बहुत सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और इसीलिए बनाए गए थे तमिलनाडु के गवर्नर, क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि स्टालिन सरकार किस प्रेशर में आकर के गलत निर्णय लेती है और वहां पर जो है जैसे हम टीएमसी में ममता बनर्जी की सरकार को देखते हैं, बहुत सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज को करने का इनके ऊपर आरोप लगा है। द्रविड़स्तान का एक बीच में शगुफा आया था, वो भी इन लोगों के द्वारा प्रेरित था। ये
एलटीटीई को दोबारा रिवाइव करने की भी काफी सारे पॉलिटिशियंस ने कोशिश की। तो ये सारी चीजें स्ट्राइक डाउन की जाएगी। ये समय भारत के विस्तार का है, उसके समेटने का नहीं है। जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो इस समय ये कोशिश करें कि हम अपना अपना राज्य लेकर के अलग हो जाए, नया देश बना लें, ताकि हमको जनता का ये फैसला ना देना पड़े। दिस इज रियल डिक्टेटरशिप। इसको जो है यहाँ पर कटेल करना चाहिए। और आप देखिएगा ये चीज जो आई है ये एनजेएसी को और प्रबलता देगी और सख्ती से लागू किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी को जब हमारे कोई चैलेंज करता है ना, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर देते, फिर होता वही है जो मोदी रची रखा, उसके बाद फिर कुछ और नहीं होता है। तो ठीक है, फिर से एक बार वो सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ चाय पियेंगे, और जैसे राम मंदिर का फैसला आया था वैसे यहाँ पर भी फैसला आ जाएगा। बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मंजू जी, चाय पी लिया, समोसे खा लिए, घूम लिया, घुमा दिया, सब ठीक है। लेकिन अगर दो जजेस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, डेमोक्रेसी, इसकी हत्या कर सकते हैं अपने एक फैसले से, डिक्टेटरशिप अनाउंस कर दिया है उन्होंने, आपको लगता है कि वो मोदी जी की चाय पीने जाएंगे और उस पर सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये बिके हुए जजेस जहां से पैसे लेके इन्होंने ये काम किया है, यानी कि इन्होंने जुडिशियल कू किया है, डिक्टेटरशिप इन्होंने अनाउंस कर दी है, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के उन्होंने ये काम किया है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया गवर्नर को जो स्टेट असेंबली है उसके नीचे काम करना पड़ेगा? भाई इनको तमिलनाडु को बड़ा दुख आ रहा है। मणिपुर में जब आग लगी थी तब कह रहे थे कि मोदी जी इसको ठीक करो वरना हम पहुंच जाएंगे ठीक करने के लिए। जम्मू कश्मीर में सिचुएशन को ठीक कर रहे थे तो बोल दिया वहां पे इलेक्शन करवाओ। गवर्नमेंट ने बोला अभी वहां पे सिचुएशन ठीक नहीं है, हम ठीक कर रहे हैं, इलेक्शन करवा देंगे। नहीं, इसको अभी सितंबर में 2024 में आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, बेशक आग लग जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है इन बिके हुए जजेस को नहीं दिखता, यानी कि एजेंडा कुछ और है। आज अगर गवर्नर्स की पावर्स को खत्म किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर को खत्म किया है, कल को प्रधानमंत्री की पावर भी खत्म होगी। फिर जो राम पुरुषोत्तम राम बनने की कोशिश कर रहे हैं वो राम नहीं कुछ और बनेंगे, वनवास जाएंगे। वो 14 साल का वनवास देखा जाएगा और ये कोई भारत का टाइम नहीं है, उसमें हिंदुओं के गले कटेंगे। क्या ये चाहते हैं हमारी कंट्री? अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 जजेस है कुल जमा, ओके, तो कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ आराम से होगा। ये जो 2 जजेस रिजाइन भी कर सकते हैं, इनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, इनका भी ट्रांसफर हो सकता है, इनका भी वीआरएस हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनको पनिश करने के लिए, इनकी अधिकार छीनने के लिए। देखिए, सत्ता उसी की जाती है जो सत्ता सरेंडर कर दे। आपने कभी सत्ता सरेंडर करते हुए मोदी जी को नहीं देखा। जब वो अपना चुनावी रथ लेकर के 2014 में जा रहे थे तो राजदीप सरदेसाई पहुंचा था, आप माफी मांग लो। मोदी ने क्या कहा? अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे सजा दो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो बैकआउट कर जाए ना, वो मोदी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कोई सरेंडर नहीं कर रहा। हाँ, ये जजेस सरेंडर करते हुए आपको जल्दी ही दिखेंगे। मीडिया उसे कवरेज दे या ना दे, हम अपनी नजर बना के रखेंगे। जिस दिन इनका कुछ फैसला आया वो देखा जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी नहीं कहा है। और मोदी हमेशा सिस्टम का सहारा लेते हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो इनके ऊपर जो भी स्ट्राइक आएगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आएगी, इनके ऊपर जो भी स्ट्राइक आएगी वो महामहिम राष्ट्रपति से आएगी, ऐसे नहीं आएगी और इनके ऊपर स्ट्राइक आएगी। बस अभी देखिए टैरिफ का केस पड़ा हुआ है, 2-4 केसेस और हैं, वो डील करने के बाद इनका नंबर आएगा। पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने फैसला दे दिया इसलिए तमिलनाडु के गवर्नर अपना जो है ज्यूरिडिक्शन कम कर लेंगे। आपने कही और हमने मानी, वो जमाना चला गया। करेंगे तो हम मनमानी, ये तो हमको पता है। और जो वहां के गवर्नर कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जजेस में भी काफी सारे होते हैं, आपको मालूम है, डीप स्टेट से भी रिलेटेड होते हैं। अगर एलजीबीटीक्यू पे लंदन में कोई कानून पास हो गया तो फिर वो भारत में भी होगा। तो आप जो है इन चीजों को समझिए, प्रीवी काउंसिल के हिसाब से वहां से इंस्ट्रक्शन आते हैं, इन लोगों को फॉलो करने होते हैं। 2 धड़े बन चुके हैं जुडिशरी में भी, एक जो भारत न्याय संहिता को लेके चलना चाहता है, एक जो ब्रिटिश कानूनों के साथ है उनके साथ चलना चाहता है। ये एक लड़ाई है, थोड़ी लंबी चलेगी, हाँ हम मानते हैं, बिना लेकिन एक ये क्या संघर्ष के इस युद्ध को विजय नहीं किया जा सकता, ये भी हम मान सकते हैं। लेकिन मोदी उनमें नहीं है जो ऐसे 2 लोगों के सामने वो कर जाएं, इनकी कल को सुरक्षा हटा लो ये जमीन पे आ जाएंगे।
तो ऐसा कुछ नहीं है, फैसला आपने दे दिया, आपकी मर्जी, आपने सुपीरियर अदालत भी तो है, हम वहां क्यों नहीं जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तक ये केस जाएगा, वहां लड़ा जाएगा, और फिर वहां वो होगा जो मोदी रची रखा। मैं बार बार नहीं कहती मंजू हूँ। जी, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, जो ये पार्टीवाला और महादेवन, यही दो बिके हुए जजेस, इनकी पहले भी इनकी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नॉन जस्टिस के लिए। अब ये दोनों दल्लों ने, मैं दल्ला और मुझे पहले बोला था डॉक्टर अभिषेक ने कि इनको दल्ले मत बोला करो, लेकिन इनके लिए मेरे पास और कोई शब्द भी नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ये बिके हुए दल्ले पार्टीवाला और महादेवन नॉन जस्टिस, इन्होंने जो डिलीवर कर दिया एक, यहां पर जो आर्टिकल 200 था, जहां पे पावर, सुप्रीम पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वो डिक्लेयर कर दिए कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा कोई भी स्टेट बिल के ऊपर, वो नल एंड वॉइड है। यानी कि अब प्रेसिडेंट की पावर्स जीरो हैं इन जजेस के आंखों के सामने। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके अंदर तक यह बात चली जाए कि हमारी जुडिशरी अब डिक्टेटर बन चुकी है। वो कहती है अब किसी को डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, हम डिसाइड करेंगे ये कंट्री कैसे चलेगा। बकरीद पर बकरियां काटी जाएंगी खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिवाली पे पटाखे नहीं चलेंगे। क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे पटाखे भी जलते हैं, कैंडल्स भी जलती हैं, लेकिन दिवाली पे दिए जलाते हैं तो कहते हैं पॉल्यूशन होता है, लेकिन उनके कैंडल से इनको दिक्कत नहीं है। बकरीद पर इनको सुगंध आती है जब बकरियां काटी जाती हैं सड़कों के ऊपर, खून खून होता है सड़कों पे, इनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे शोभा यात्रा जानी होती है रामनवमी पर, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है 500 से ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए वरना दंगे हो जाएंगे। लेकिन जब उनके हैप्पी मुहर्रम होता है, जब वो कोड़े मारते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि हम मुसलमान क्यों बन गए, तब इनको प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये जो जुडिशरी डिक्टेटरशिप है, एक ही पक्ष इनका, इससे दिक्कत है हम नेशनलिस्ट इंडियंस को। अब क्या मोदी जी इनके ऊपर रोक लगाएंगे? क्या पार्लियामेंट में इनकी पावर्स के ऊपर रोक लगाई जाएगी, या प्रेसिडेंट बीच में इंटरवीन करेंगी? हु द हेल आर यू? सब कुछ होगा, और ये बहुत समय से पेंडिंग है, और इसको ऐसे ही एड्रेस किया जाएगा जैसे आप चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। महामहिम राष्ट्रपति भी इंटरवीन करेंगी, इनके चीजों अधिकारों को, इन जजेस के अधिकारों को स्ट्राइक डाउन। ये 2 जजेस की बेंच थी, आप जानते हैं हमारे यहाँ मल्टीपल जजेस की बेंचेस का है, मैक्सिमम 9 जजेस की बेंच बैठ चुकी है। तो इनसे सुपीरियर जजेस की बेंच बैठेगी, इनके फैसले को स्ट्राइक डाउन कर देगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई आकर के किसी को अगर कोई गलत काम करता है किसी भी इन्फ्लुएंस में, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना उस चीज को कंटिन्यू किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सबकी तरफ से आ रहा है, नेचुरली इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरी तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और पूरी तरह से जो है डीप स्टेट गाइडेड है इस तरह का फैसला। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इनसे सुपीरियर सारी पोजीशंस पे कुछ राष्ट्रवादी बैठे हुए हैं, और प्रखर राष्ट्रवादी बैठे हुए हैं। तो थोड़ा इनको कर लेने दिया गया कि चलो ठीक है, आप वक्फ बिल रिव्यू कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, वो कर लेने दिया गया। इसका मतलब नहीं है कि जो मनाएगा वो कर लेंगे। इनका स्ट्राइक डाउन पीरियड वाकई, मतलब वो कहते हैं ना, जब खड़ा भर जाता है। एक महाभारत की घटना थी, तो उसमें शिशुपाल जो है श्री कृष्ण को गाली दे रहा था, 99 तक कुछ नहीं बोले, 100 पे गर्दन काट दी। ये 100वीं गाली थी। ओके, तो होगा, जरूर होगा, और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा, और उसे होते हुए भी देखेंगे। यही न्यायालय जो हर चीज के लिए सालों लगाती है, वही न्यायालय ने जो है राम मंदिर का बैक टू बैक सुनवाई करके फैसला दिया ना। तो आप देख चुके हैं कि मोदी जी मंजरी जी, राम मंदिर के केस में जजेस के ऑन रिकॉर्ड है कि कमबख्त जो लॉ पास किया है उसमें कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती नहीं है। इतना परफेक्ट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था लंबी तैयारी के बाद, जहां पर एक्स जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनको इन्वॉल्व किया गया, गवर्नमेंट के लॉयर्स थे बीच में बैठे हैं, कितनी उसके ऊपर सफाई हुई है, कितनी चेंजेस आई हैं, ताकि ये बिके हुए जजेस, उसको इनको मालूम था गवर्नमेंट को कि ये इसको स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश करेंगे, और ये तो जजमेंट दे देंगे कि वहां पर वो गंदी सी जो बाबरी मस्जिद थी दोबारा से बना दी जाए, और गवर्नमेंट को बनवानी पड़ती हो हमारे खून के साथ। लेकिन उसका डॉक्यूमेंट इतना परफेक्ट था, ये कॉमा फुल स्टॉप की गलतियां ढूंढते रहे, नहीं मिली। पेपर का जो कागज का जो कलर था उसको देखा कि कहीं पीला हो गया हो, उसमें बोल दे कि ये तो काला पीला कलर है, व्हाइट नहीं है, वो भी नहीं मिला। बिल्कुल सफेद कागज के ऊपर काले अक्षरों से इनको डॉक्यूमेंट मिला था। आपको क्या लगता है इतने आसानी से इन्होंने पास कर दिया?
भाई मंजरी जी, आप प्लीज गफलत में ना रहे। ये जजेस ने बहुत कोशिश करी थी उसको रुकवाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन वही है। 800 एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, सबने मिलकर, वो भी कौन है, इलेक्टेड जो हमारे एमपीज हैं, उन्होंने एनजेएसी का रूल पास किया कि ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। और बिके हुए 2-3 जजेस, ये दल्ले, इन्होंने बोल दिया कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ना पार्लियामेंट की, ना एमपीस की, और उसे पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए थे। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी देखिए, इतने शेमलेस ये लोग हैं, इन्होंने बोल दिया हम एनजेएसी लागू नहीं होने देंगे। आप भाई बोलती हैं कि साहब यहाँ आपके पर पार्लियामेंट की पावर है, हाँ हाँ क्या पावर है आपके पास? जी है। लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो एनजेएसी के हिसाब से हो रहे हैं। पुराने लोगों में पुराना से ये रिटायर होते जाएंगे और एनजेएसी अपने आप लागू होता जाएगा। आप समझिए, सिस्टम की एक फंक्शनिंग होती है जो शायद हमारे मन के हिसाब से नहीं जाती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा है। एनजेएसी से लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हो रहे हैं जूनियर लेवल पे। इस चीज को याद रखिए, एनजेएसी आउटडेट नहीं कर सकते, ये आएगा लेकिन धीमी चाल से आ रहा है। और ये जो कार्यकाल है मोदी जी का, इसमें मैं फिर कहती हूँ 240 स्ट्रैटेजिक डिफीट थी, क्योंकि उन्हें क्रॉस पार्टी लाइन वोट्स चाहिए थे, और यही वो साबित कर रहे हैं कि ऑपोजिशन भी हमारा समर्थन कर रहा है इन बिल्स को पास करने में। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये जो इन्होंने फैसला लिया है इसके ऊपर कार्यवाही होगी, इनसे बड़ी बेंच बैठेगी, ये स्ट्राइक डाउन करेंगे। जुडिशियल सिस्टम में भी 2 फाड़ हैं, एक ईमानदार लोग हैं, एक इस तरह के बेईमान हैं। बेईमानों को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, वरना आप किस हिसाब से सजा देंगे, ये सारी चीजें होंगी। कोई यहाँ पर पुरुषोत्तम राम जब आप कहते हैं तो बिल्कुल मत भूलिएगा रावण का वध किया था, और खर, दूषण, त्रिशिला, बाली को तो छल से मारा था, ओके, मरीच, ताड़का, सुबाहु, सबका वध किया था, स्त्री अवध्य थी, शूर्पणखा के नाक कान काटे थे। तो जिसको जो सजा देनी है पुरुषोत्तम राम उसको वो सजा दे के पुरुषोत्तम बने थे, ओके। सबको माफ करके नहीं बने। तो मोदी भी माफी ना मांगते हैं ना माफ करते हैं, ये बात अच्छी तरीके से याद रखिए। आजकल आप उनका बिल्कुल वो क्या कहना चाहिए, टफन्ड फेस देख रहे हैं, ओके। और वो टफन फेस आप देख लीजिएगा, वो रंग लाएगा। और ऐसा नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ऐसा फैसला आने के बाद कहेंगी ओके सर जी आपने जो कहा मैं मान लूंगी। मैं इसलिए पावर बोल रहा हूँ हाउस क्योंकि आपको याद होगा जब सभी जजेस की एक बार बैठक हो रही थी, उसमें मुर्मू जी ने आके बोला, क्या बोला उन्होंने, मैं आपको लैंग्वेज बताता हूं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल रही हैं वहां पे खड़े होकर, देखिए आप मेरे से बड़े हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपको चाहिए कि जन जन की जो लैंग्वेज होती है उसको यूज करें, थोड़ा इसको सस्ता करें। यानी कि उनको भी पता था, उन्होंने मुंह पे बोला है कि आप पैसे जो ज्यादा लेते हैं वो थोड़े पैसे कम कीजिए, और जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, ताकि जन जन तक जो जजमेंट्स है वो पहुंच सके। बहुत ज्यादा पेंडिंग है चीजें, आपको करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, मैं छोटी हूं आप बड़े हैं, इस तरह की लैंग्वेज आप यूज करेगी, आप अपनी पावर दिखा दी आपने कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैडम कभी कभी फेस वैल्यू ऑप्टिक्स कोई चीज होती है, दैट वाज ऑप्टिक्स, कैमरे के सामने प्लीज कर दीजिए, और कैमरे के पीछे दिस मस्ट बी डन। नो, कैमरे के पीछे ये हुआ है कि आपकी पावर्स उन्होंने उसी वक्त खत्म कर दी, क्योंकि आपने अपने को बोल दिया आप बड़े हैं हम छोटे हैं, उन्होंने आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स ही खत्म कर दी आज। अरे 2 जजेस हैं, इतने सारे जजेस में 2 जजेस हैं, और आप जानते हैं चाणक्य नीति क्या कहती है, एक शहर के लिए एक परिवार की कुर्बानी दी जा सकती है। तो कोई तो आएगा ना बकरा हलाल होने। मंजरी जी, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, रीजन बताता हूँ। मिलिट्री अगर बॉर्डर के ऊपर एक्शन लेती है तो रोक देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो बेचारे गरीब हैं, लाचार लोग हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। मैडम अभी भी जो वहां से इलीगली लोग आ रहे हैं, रोहिंग्यास, बांग्लादेशी है, और उनके ऊपर हमारी जो आर्मी है उसको अगर शूट डाउन करने की कोशिश करती है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ये जजेस बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो बेचारे गरीब लोग हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं, आपको तो पढ़ाना, हमारी आर्मी को उन्हें पढ़ाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ये लॉज को ब्लॉक कर देते हैं कि ह्यूमन राइट्स यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं। अगर हिंदू इंस्टीट्यूशंस की अगर प्रोटेक्शन की बात आती है तो रात को 12 बजे ये रेडिकल एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं। अभी आप बोलती हैं कि पे काम चल रहा है, कौन कर रहा है, जजेस कर रहे हैं या आप कर रही हैं?
सुमित जी का रौद्र रूप वाकई दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है, लेकिन फैक्ट ये है कि इन्होंने सब कुछ कर लिया। क्या आपने उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की? आप किस बांग्लादेश पर? में कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान पे एक समय देश था में जब हमारे आग लगी है, आप जाकर आग लगा रही है पाकिस्तान में। व्हाट इज हैपनिंग? प्रभु, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, प्लीज। देखिए, बोलिए। केस ये है कि पत्थरबाजी की आज हिम्मत है पत्थरबाजी कर दे। आज वो पत्थरबाज कोई भी पत्थर उठाने के काबिल नहीं बचा, ये भी तो है। और हमने बिना कोई कानून हाथ में लिए और बिना किसी बहुत 370 खत्म की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक की, आज कर रहे हैं। पहले हम जाते थे पाकिस्तान की शिकायत करने, आज पाकिस्तान हमारी शिकायत कर रहा है। ये 180 डिग्री रिवर्सल हमने देखा। भाई साहब, जब हम बॉर्डर पे गोली चलाते हैं तो कोई खबर रिपोर्ट नहीं करता है। जब बीएसएफ के एक जवान को अकेले को 40 से भिड़ना पड़ता है, तो क्या आपको लग रहा है एक बार घटना आई बीच में और उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है? अगर आपने कोई कार्यवाही नहीं की होती तो बांग्लादेशी इस समय कोलकाता भर देते। तो आप समझिए, कुछ बोला जाता है और कुछ किया जाता है, और हर चीज जो की जाती है वो रिपोर्ट नहीं की जाती। यही चीज है। आप इन दोनों जजेस ने जो गुस्ताखी की है, ये गुस्ताखी माफ नहीं होगी। और आप देखिएगा जो भी तमिलनाडु के ये एंटी इंडिया लॉज हैं, ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। मोदी जी कुछ इंस्टीट्यूशन को साधने के लिए वेटिकन तक हो आए हैं। आप समझिए, आपने पोप से वो मीटिंग देखी थी, और अब आप जो है प्रॉफेट बलजिंदर को कैद हुआ भी देख रहे हैं। किसी की हिम्मत थी कि पहले टच कर लेता? कितने लोग भारत में इस तरह के क्राइम करके, सेक्सुअल हैरेसमेंट करके चले गए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, निकोलस फ्यूरिक नाम का एक फ्रेंच आदमी था जो भाग गया था बच्चों के साथ बलात्कार करके, और उसका एक्सट्रेडिशन कांग्रेस नहीं करा पाई थी। ना यहाँ से अब कोई भाग पाता है ना उसका। अब देख लीजिए, आज भी तहव्वुर राणा आ रहा है, एक्सट्रेडिशन हो रहे हैं। ये सरकार अलग है, बात तो मानिए, लेकिन हाँ, एग्रेसिव होकर के वो कुछ काम नहीं करती। वो कागज खोलती है, उसके बाद उसके ऊपर बैठ करके काम करती है, कॉमा फुल स्टॉप की भी मिस्टेक नहीं होने देती, और फिर जो पक्का काम करती है उसको कोई हटा नहीं सकता। एक्चुअली काम ऐसे ही होना चाहिए। ऑप्टिक्स के लिए काम नहीं होना चाहिए। ऑप्टिक्स के लिए काम कांग्रेस करती थी कि ताला खुलवा दिया, दैट वाज ऑप्टिक्स, और अदालत में जो है केस लंबित कर दिया। तो ये जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें कांग्रेस सरा की आदत है। आपका जो कहना सही है, राम मंदिर का फैसला है, कॉमा फुल स्टॉप की गलती नहीं थी। 370 कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती नहीं थी। जजेस को भी जब इस तरीके से किया जाएगा, कॉमा फुल स्टॉप की वो गलती नहीं होगी, और उसके लिए समय लगाना पड़ेगा। आज से लोग बैठेंगे, काम करेंगे, जब वो फाइनल ड्राफ्ट कर लेंगे तब ये चीज पे इम्प्लीमेंट होगा। हर कुछ तुरंत। देखिए, ये शिवाजी से ली हुई है। मैं एक घटना उनकी भी बता देती हूँ। औरंगजेब के लोगों ने तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ दिया था, और उन्होंने सेट किया था ट्रैप कि शिवाजी तुरंत आएंगे और हम इनको पकड़ लेंगे। शिवाजी ने क्या किया, उस समय पानी का घूंट पिया और चुप रहे। जब अपनी तैयारी पूरी हो गई तब अटैक किया, औरंगजेब को हराया और मां तुलजा भवानी के मंदिर को दोबारा बनवाया। प्लानिंग इसको कहते हैं, रणनीति इसको कहते हैं। तो आज इन्होंने ये काम कर दिया, ठीक, आपने बता दिया, अच्छी बात है। इसके बाद पानी का घूंट पीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। इनको कागज हटाएंगे, इनसे मीडिया में आके युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, और इनसे जो है किसी और तरह का युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कागज से खेला ना, जवाब भी कागज देगा, और उसको तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। सब्र रखिए, उसी का कहते हैं ना, जो धीर धरे से होइए प्यार पार, सब्र का फल मीठा होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि मोदी जल्दी से काम करेंगे, लेकिन हर वो काम जो जरूरी है राष्ट्र हित में, वो सब होगा और मोदी राज में होगा। जी, वो होता आया है। 11 साल से एनजेएसी वेट कर रहा है कि वो एक लॉ बन जाए। इन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीज को इन्होंने धाराशाही किया है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ये घुमाते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को वी द पीपल की बजाय वी द जजेस कर दिया है।
ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है, ये लीगल मैटर नहीं रहा। मुंबई अब में अंजलि जी, एनजे हाँ, एक सेकेंड मुंबई में एनजेएसी का इंस्टीट्यूट खुल गया है, वहां पे जजेस की ट्रेनिंग हो रही है, और ये आज से 8 साल पहले मैंने देखा था, मैं उस इंस्टीट्यूट में गई हुई हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये कागज पे नहीं है, ये हकीकत पे है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि असर आने में समय लगता है, जैसे बच्चा आज पैदा हो गया, उसको जज बनाने में आपको अगले 25 साल लग जाएंगे। तो समझिए, कभी देश काल परिस्थिति के विरोध में भी नहीं करना चाहिए। अगर आप रणनीतिकार है, राजनीतिकार है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए सही समय पर सही काम होता है, समय से पहले किया गया कार्य अक्सर फेल हो जाता है। सो ठीक है, इन्होंने डिक्टेटरशिप का सबूत दिया है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, लेकिन जब कान में भोंपू बजाया जाता है ना, तो बहरा भी सुनने लगता है। ये भी सुनेंगे, कहीं ये बच के नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, जो मोदी की लैंग्वेज है, जो कागज की लैंग्वेज है, उसी से जवाब दिया जाएगा। इनके ऊपर भी सारे वो होंगे। अभी काफी सारे जजेस के, अभी वर्मा साहब थे, उनके ऊपर भी जुडिशरी रिफॉर्म मांग रही है। मैं फिर कह रही हूँ, ये मोदी जी का कार्यकाल 2024 से 2029 तक का, इस कार्यकाल को एक टर्म देना चाहिए, सिलेक्टेड वर्सेस इलेक्टेड। सिलेक्टेड, सारी ब्यूरोक्रेसी सिलेक्टेड है, एनजेएसी सिलेक्टेड है, ये सारे सब कुछ सिलेक्टेड है। इलेक्टेड ये हमारी पार्लियामेंट है, तो सिलेक्टेड वर्सेस इलेक्टेड है, और इसमें इलेक्टेड ही जीतेंगे, और सिलेक्टेड जितने भी हैं, चाहे वो बाबू हो या जजेस हो, सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हाँ, समय लगता है हर चीज में, और उसको आप नहीं कह सकते कि आज शाम को ये घटना हो जानी चाहिए, वो नहीं होगा। लेकिन ये काम जरूर होगा कि ये दोनों जने सजा भी पाएंगे, और जो इस तरह गवर्नर की पावर और राष्ट्रपति की पावर को आप बहुत जल्दी देखिएगा बढ़ाया जाएगा। चलिए, अब आप सुन रहे हैं जो सभी, मैं ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरा जो गुस्सा है अंदर, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता था ये बदतमीजी देखकर इन बिके हुए जजेस की तरफ से, क्योंकि आज अगर हम चुप रहे, कल को ये परमानेंटली हमारी वॉइस को यही जजेस बिके हुए यही बंद करवाएंगे। इसलिए बोलना भी जरूरी था, अपनी आवाज को उछालना भी जरूरी था कि इनके कानों तक पहुंचे कि इन दल्लों के लिए हमारे पास कितनी इज्जत है। ओपनली चैलेंज करते हैं इनको कि तुम्हारी ये बदतमीजी, तुम्हारी ये रूल्स अब हम सहन या एक्सेप्ट हम तो नहीं करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, जब जब भारत आया, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये कोई गलत डिसीजन ले, मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर इनका शक्ल दिखाऊं, पर लिखूं जज साहब का नाम लिखकर, आज का मेरा रेट ये है। आज इन्होंने जजमेंट दिया है, कम वक्त फिर मैं इंडिया में नहीं हूं, वरना सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैं खुद खड़ा होता। आपको मालूम है कि मैं कर भी देता ये वाला चीज, मुझे कोई सपोर्ट कहीं से मिले या ना मिले। इन दलों का नाम लिखकर मैं लिखता, आज मेरा रेट ये है, इतने रुपए दे दो, जजमेंट ले जाओ। और मैं एक और आपके लिए एक खुशखबरी बता देता हूं, मैंने अभी एक वेबसाइट बनाने के लिए बोला है, उस पर लिखा होगा आज का मेरा रेट, वेबसाइट का नाम है। उसमें जितने केसेस हैं, वो केसेस के सामने जज साहब अपना रेट लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि मैं इतने रुपए देने को तैयार हूं जज साहब को, और जजमेंट मेरे फेवर में आ जाए। जज साहब वहां पे लिख सकते हैं यस, यहाँ को पैसे एक्सेप्ट किए। मतलब कि हम रिश्वत भी ऑफिशियल कर देंगे इन जजेस के लिए। वो बोले ठीक है यार, 2 करोड़ रुपए दिए हैं, मैं इसके लिए आपकी फेवर में जजमेंट दे दूंगा, कोई प्रूफ लेके आने की जरूरत नहीं है। मैं उस लेवल तक जाने वाला हूं, इनको एक्सपोज नहीं करना, हम लीगलाइज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जितनी भी केसेस हैं, वहां पर रिश्वत लीगलाइज होगी, और जितने भी केसेस आपके 4-5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं एक साल में, पैसे दीजिए, रवा तफा हो जाएंगे। दिस इज टू दैट लेवल, वी हैव टू लीगलाइज द लीगल सिस्टम। इनकी चपेट मारने का यही एक तरीका है। मंजू जी, ये मुद्दा ऐसा है, हम जितना बात करें उतना कम है, क्योंकि आज जो इन्होंने किया है, हम बदतमीजी तो इनकी पिछले 75 सालों से हम सहन करते आए, पर आज तो हद हो गई। आपने हिंदुओं के राइट्स को खत्म किया, आपने जिहादियों के राइट्स को इंक्रीज किया, आर्मी के राइट्स को खत्म कर दिया, हमारे पार्लियामेंट के राइट्स को भी खत्म कर दिया आपने, हमने सहन कर लिया। लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आपके बॉस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके भी राइट्स को, यानी कि एम्प्लॉय बोलता है कि चेयरमैन ऑफ द कंपनी हैज नो राइट्स, मैं जो बोलूंगा वही चेयरमैन को करना पड़ेगा। इससे बड़ा कत्ल नहीं हो सकता था डेमोक्रेसी का, और ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए केसेस खोलते हैं। आज डिक्टेटरशिप इन रियल टर्म्स
भारत के अंदर शुरू हो चुकी है। कई ऐसे हैं लिब्रांडू जिन्होंने बहुत बार वीडियोस बनाए थे 2024 के इलेक्शन से पहले कि भारत में डिक्टेटरशिप चल रही है। शायद वो सही बोल रहे थे। दे वर मेंशनिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको नाम बड़े खूबसूरती से लोग बोलते हैं सुप्रीम कोठा ऑफ इंडिया। आज समझ आया कि सुप्रीम कोठा बोला क्यों जाता है, क्योंकि वहां पर सारे ये घाघरा डालकर वहां पे ये नाचते हैं कि पैसे फेंके जाते हैं इनके ऊपर। ये है जहां पर हमारा कंट्री आकर आज खड़ा हो गया है। दिस इज अ वार्निंग साइन। मंजुला जी, थैंक यू सो मच एंड नॉट थैंक यू सो मच, क्योंकि जो आप क्योंकि जो आप तसल्ली देती है उससे मैं बिल्कुल भी उसमें नहीं आने वाला हूं कि यू आर राइट और नॉट राइट और नॉट। एनीवेज, आपका फोन आ रहा है। थैंक यू। जय सिया राम। जय